सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं कि हम इसके पहले जूनियर क्लासेस में जो कभी कभी ऐसा रहता था कि बताइए कुछ नंबर्स लिखे हुए रहते थे कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते हुए, नहीं जैसे 1, ये तो सिंपल सा पैटर्न है कि 1 2 3 4, तो बताओ ये 2 3 क्लास का है कि बताओ बेटा इस ब्लैंक पे क्या होगा, है ना। तो वो बेटा बड़ा आराम से बोलता था कि सर 5 और 6 होगा, नहीं कोई दिक्कत। फिर आया कि सर अब बताओ बेटा कि क्या होगा, बताओ यहाँ और यहाँ क्या होगा, कि सर ये 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं एंड दैट नंबर्स फॉलो अ डेफिनेट रूल, कुछ पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो बताइए कि आगे इस ब्लैंक की जगह पर क्या होगा, बताइए नालायको, बताओ। मौसम अच्छा है, रहने दो और बताओ आंसर क्या होगा कूल होकर के। गर्मी तो लग नहीं रही है, लाइट लग गई है, अब लाइट जाने की चिंता नहीं है, वो जलेगा ऑटोमेटिकली। अरे ना पता चल रहा है यार इसको, इसके बारे में क्या होना चाहिए यहाँ पे। अरे दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा ना गधों 25, फिर 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। क्या यार है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए हम लिख सकते हैं, तो बता सकते हैं कि यहाँ आगे नंबर क्या आएगा। सर अब बताइए, ये बड़ा अच्छे से पहचानता है बच्चा है कि बताओ बेटा यहाँ और यहाँ क्या होगा, ये बड़े आराम से पहचान लेते हैं हम, है ना, ठीक है। तो जितना है उतना ही यूज करोगे, समझ गए। खैर, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे गए, जिस नंबर्स के अकॉर्डिंग अगला नंबर्स क्या होगा वो हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर यदि मैं आपसे कहूँ कि बताओ यहाँ 12 है, 9 है, चलो 12 है, 9 है, 0 है, 100 है, -500 है, बताओ अब यहाँ और यहाँ क्या होगा, है ना। तो बोलेंगे सर एक बड़ा अच्छा कहावत है कि मतलब याद आ गया फिर कि अगर यदि जैसे एक इंटरव्यू में कोई सवाल अगर यदि पूछना है, मान लो तुम्हारा हम इंटरव्यू ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम फेल कर जाओ, तो हम तुमसे ये पूछेंगे बताओ मेरे चाचा जी का नाम क्या है ना। और तो समझ गए। नहीं तो फिर ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ, छोड़ो हटाओ तो अगला यहाँ नंबर क्या होगा हम नहीं बता सकते। अगर भी हम सीरियसली बात करें तो आगे क्या नंबर होगा हम ये नहीं बता सकते। मतलब यहाँ पर हम एक नॉट, यहाँ पर कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे जो डेफिनेट रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम आगे का नंबर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब में हमने देखा कि एक डेफिनेट रूल फॉलो करते हुए हमने यहाँ सारे नंबर्स को हमने लिखा था, ठीक है। तो जब कोई एक नंबर, बहुत सारे नंबर्स एक पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ लिखा जाए, है ना, नंबर्स को कुछ पैटर्न में लिखा जाए जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को ही हम लोग सीक्वेंस कहा करेंगे, ठीक है। हम लोग बचपन में इसको कहते थे पैटर्न, है ना, लेकिन हम यहाँ पर इस चीज़ को क्या कहा करेंगे, सीक्वेंस कहा करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे
कि सीक्वेंस क्या होगा, हम लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दिस सीक्वेंस की बात करें तो हम बोलेंगे कि सम नंबर्स, कुछ नंबर्स, सम नंबर्स रिटेन इन डेफिनेट ऑर्डर, नहीं, कुछ डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करते हुए लिखा जाए विथ डेफिनेट रूल, है ना, विथ डेफिनेट रूल, जो कि एक फिक्स रूल को फॉलो करता हो, है ना, ऐसे ही नंबर्स को ही सच अरेंजमेंट अरे अरेंजमेंट का स्पेलिंग क्या हो गया, गजब हो गया। ठीक है, अब ठीक, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक, तो सीक्वेंस क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स का अरेंजमेंट है जो लिखा हुआ नंबर्स एक डेफिनेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है विथ डेफिनेट ऑर्डर, कुछ डेफिनेट ऑर्डर में नंबर्स लिखे गए हैं, तो ऐसे नंबर को ही हम लोग सीक्वेंस कहा करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस भी अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, बात को समझिएगा क्या होगा कि सर हमने एक सीक्वेंस लिखा अभी कि सर 2 4 6 8 10 लाइक ऐसे करके। ठीक, यहाँ एक सीक्वेंस हमने लिखा, ये भी एक सीक्वेंस है। हमने फिर और भी एग्जांपल्स दे करके जब हम सीक्वेंस को लिखेंगे, ज़रा देखो, तो हम कहेंगे कि वो भी हमारा सीक्वेंस ही होगा। जैसे हमने अभी लिखा 1 4 9 16, ऐसे करके हम आगे की तरफ लिखते जाएं तो आगे 25 36 ऐसे करके आता चला जाएगा, तो ये भी एक तरह का क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक, फिर हम कह सकते हैं कि मान लो यहाँ 2 है, 4 8 16 32, बताओ आगे क्या आना चाहिए, 2 4 2 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, हर अगला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, पीछा वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर के अगला नंबर दे रहा है। तो क्या ये एक डेफिनेट सीक्वेंस में लिखा गया है कुछ रूल को फॉलो करते हुए, तो ये सीक्वेंस कहलाएगा। लेकिन अगर भी कोई नंबर डेफिनेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि यहाँ सर 5 10 15 20 25 आगे जान रहे हैं, ऐसा कुछ नंबर्स होगा 30 ऐसे करके, ये भी एक हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर सीक्वेंस से ही हम कहेंगे कि ऐसे कुछ नंबर्स जिसके हर प्रीसीडिंग टर्म्स, पहला वाला टर्म, अच्छा सीक्वेंस में ये भी बात समझ लीजिए, पहला टर्म, पहला पोजीशन में लिखा हुआ टर्म फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये सेकेंड टर्म कहलाएगा, ये थर्ड टर्म कहलाएगा, ये फोर्थ टर्म कहलाएगा, ये फिफ्थ टर्म कहलाएगा, ऐसे करके आगे चलता चला जाएगा। अगर यदि फिक्स सीक्वेंस है कि भाई 5 ही नंबर्स हैं, तो बस ये 5 टर्म है इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, लेकिन अभी हम अगर 5 टर्म के बारे में पढ़ना ही रहेगा तो फिर एपी हम क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे या इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक खास बात देखिए क्या होता है। यहाँ पर आप देखो इस सीक्वेंस दो हम अलग अलग ऐसे तो सीक्वेंस बहुत सारा है, लेकिन इन 2 सीक्वेंस पर खास गौर कीजिए जरा। हम कहेंगे इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो। इस सीक्वेंस में हो रहा है कि अगला टर्म जो है उसके पिछले टर्म से डिवाइड करो तो 2 आ रहा है, हर जगह आ रहा है, देख लो। 4 को अगर यदि 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करो तो भी 2 आएगा,
16 को 8 से डिवाइड करो 2 आएगा, 32 को 16 से डिवाइड करो 2 आएगा। हर अगले टर्म्स को पिछले टर्म्स से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन यहां पर इस सीक्वेंस को तुम गौर से देखो तो सेकेंड टर्म में माइनस फर्स्ट टर्म करने से 5 आ रहा है, यहां माइनस करने से भी 5 आ रहा है, नेक्स्ट टर्म को इसके पहले वाले टर्म में माइनस करने से 5 आ रहा है, यहाँ भी माइनस करने से 5 आ रहा है, आगे भी माइनस करने से 5 आएगा। तो हम ये कहेंगे इन दो तरह का जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ना, इसी में यहाँ पर नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म्स ये इक्वल हो रहा है। नहीं मतलब नेक्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे इसके पहले वाला टर्म, वो इक्वल होगा हर जगह, है ना। और यहां क्या हो रहा है? माइनस करने से क्या आ रहा है? डिफरेंस क्या है? हर जगह सेम है। हर जगह का डिफरेंस क्या है? देखो हर जगह का डिफरेंस क्या है? सेम है। पर यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ क्या सेम है? रेशियो सेम है, हम ये कहेंगे, जो कि आपको आगे के क्लास में पढ़ना है, तो है ना। यही ये वाला जो आप नीचे वाला सीक्वेंस देख रहे हो, इसी सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस हर प्रीसीडिंग टर्म्स से अगला वाला टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आए। कांस्टेंट मतलब सेम आए, चेंजेस ना हो, मतलब हर अगला टर्म्स में माइनस करें पिछले टर्म्स को तो हर जगह वो क्या आए? सेम आए। और जब ऐसा होगा तो हम ऐसे ही सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आई बात समझ में? तो सर ये सीक्वेंस का क्या नाम है? हम बोलेंगे इस सीक्वेंस का नाम है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो प्रोग्रेशन 3 तरह का होता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP, GP, HP, है ना। समझ गए? तो आपको इस क्लास में पढ़ना क्या है? केवल और केवल AP पढ़ना है। ठीक है, ये 10th क्लास का टॉपिक है, 11th में ये आ जाएगा। वैसे पहले 11th में HP भी था, पर अब HP नहीं रहा, है ना, उस स्वर्ग सिधार चुका है। खैर, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये बात समझ में आया। तो हम अगर दी डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए सबसे पहले उसको सीक्वेंस होना पड़ेगा, है ना। तो बोलेंगे अ सीक्वेंस in which the difference between each term to its preceding terms, है ना, डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म एंड इट्स, एंड बोल दो, एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज हम यहाँ कांस्टेंट कहा करेंगे। कांस्टेंट मतलब सेम, कांस्टेंट मतलब हर जगह क्या? सेम रहेगा, नहीं बदलेगा नहीं। कांस्टेंट मतलब सेम है भैया, है ना, बदलेगा नहीं, है ना, मौसम की तरह। समझ गए? ये नहीं बदलेगा, तो भाई कांस्टेंट रहेगा। और यहीं पर याद रखना बेटा, याद रखना, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। उसी कांस्टेंट का नाम हम क्या कहते हैं? पढ़े होगे स्कूल में तो कॉमन डिफरेंस बहुत आया होगा, हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल d, है ना। अब इसमें कोई बच्चा सवाल करे, सर स्मॉल d ही का है, इसी का है नहीं,
कॉमन डिफरेंस तो सी से स्टार्ट हुआ, तो डी से ही कहे रिप्रेजेंट किए। कुछ नहीं भैया, मैथ जो बना रहा था उसको डी से कुछ लगाव रहा होगा अपना, समझ गए, दैट इज हिज पर्सनल मैटर। सो उसके अंदर ना घुसे तो ज़्यादा बेहतर है। हमें कॉमन डिफरेंस यानी डी का मतलब समझना है, डी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस की बात करें तो हम इस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, वेयर द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म्स टू इट्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इज 5। डिफरेंस क्या है? 5। तो इस सीक्वेंस, अब इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे कि डिफरेंस सेम है और वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? 5 है। तो हम इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इतना बात आया समझ में, ठीक है। चलो नोट करो फटाक से, मारेंगे ना, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, तो मुझे पता नहीं रहता है कि सर चार्ज है कि नहीं। बस हाँ शाम में जब फ्री होंगे तो फिर वो देखेंगे कि अच्छा मोबाइल चार्ज है कि नहीं, तब। तो ऐसे ही में जब वीडियो बना रहे थे एक बार वहाँ पे, तो देखे 2-3 बार ऐसा हुआ, पूरी तरह से वीडियो बना दिए मेहनत से पूरा एनर्जेटिक होकर के, बाद में देख रहे हैं कि वीडियो है ही नहीं, तो बड़ा दुख हुआ। तो फिर छोड़ दिए, बोले हटाओ यार, फ्रंट कैमरा से ही बनाते हैं, कम से कम मुझे तो पता रहेगा कि मैं, मतलब एक तो ये भी है ना कि मैं दिख रहा हूँ ठीक ठाक कि नहीं। तो वैसा कोई बात नहीं है कि वैसा रहता तब तो फिर पूरा एकदम जिट जाट होकर के आते हैं, ब्लेजर वगैरह डाल के एकदम, ऐसा है नहीं। चलो ये बात समझ में आ गया। अब एक बात समझना, आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। अब इसी में तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही आएगा आपका कि आपको पहचानने बोलेगा कि बताइए ये हमारा एपी है या नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात यही आएगा कि बताइए एपी है कि नहीं। तो एपी है या नहीं है उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि कॉमन डिफरेंस को चेक कर लेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। चलो यहीं से समझते हैं। अब एपी अगर भी हम अब एग्जाम्पल भी दे दें कि सर बताइए ये एपी में है या नहीं है, तो हम बहुत आराम से दे सकते हैं कि बताइए अगर भी यहाँ पर लेट्स सी कि 10 है, 7 है, 4 है ना, फिर हमारा 1 है और डॉट 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 है, बताइए ये एपी में है या नहीं है। तो बोलेंगे क्या है? नहीं है। बिल्कुल है। हम ये थोड़े बोले हैं कि नेगेटिव नहीं हो सकता डिफरेंस। सर यहाँ पर हम अगले वाले में पिछले वाले को माइनस करें, यानी 7 - 10 करें तो क्या आ जाएगा? -3। 4 - 7 करें तो भी -3, है ना। फिर 1 - 4 करें तो भी -3। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है? डी क्या आ रहा है? ठीक है, -3 आ रहा है। डी इज -3, जो कि हर जगह क्या है? सेम है। आगे अगर भी बोलना चाहे तो आगे हम क्या बोलेंगे? -2 होगा। आगे वाला टर्म क्या होगा? -2, तभी ना -2 -1 -3 आएगा। सो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस निकाल करके। अब एक बात समझना, अगर यदि हम किसी भी एपी की बात करते हैं, ठीक है, तो जो सबसे पहला फर्स्ट टर्म है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 कहते हैं, है ना। अब जनरल टर्म देखिए एपी का कैसे होता है। फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है? A1। वैसे ही सेकेंड टर्म हम A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ऐसे करके चलता चला जाता है। और मान लो nth टर्म तक गया, अब n क्या है नहीं पता, मान लो 10th तक जाएगा तो A10 होगा, अगर 20 तक जाएगा तो A20 होगा, 20 टर्म तक जाएगा तो A20, अगर 30 टर्म तक जाएगा तो A30। तो ऐसे ही करके हमको तो पता नहीं है कितना दूर तक जाएगा, तो हम क्या कह देंगे? AN बोल देंगे। AN का मतलब हो गया nth टर्म। क्या हो गया? ये nth टर्म हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आया? आ गया। हम A1 फर्स्ट टर्म को हम बेसिकली A1, ऐसे ही सेकेंड टर्म को A2, A3, सिंपल सी बात ऐसे करते हैं। तो सर ये तो A1 A2 हो गया, ये तो हम जानते हैं।
लेकिन जरा हम जनरल फॉर्म देखते हैं एपी का, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। सर एपी जो भी, अब देखो यार एपी क्या होता है मैंने बता दिया कि सर ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको एपी कहा करेंगे। अब सर हम हर जगह नंबर तो नहीं ले सकते, हमको चीज़ों को क्या करना है, जनरलाइज करना है कि बताना है कि भैया एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है बताइए जरा, है ना, कि किसमें भी कोई भी नंबर अगर पुट कर दिया जाए तो हमारा वो एपी में हो जाए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जनरल टर्म, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है ए, और जो डिफरेंस है वो डी है। फर्स्ट टर्म इज, हम बोले लेट जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो डी है ना। तो एपी स्टार्ट करते हैं लिखना क्या होगा, ध्यान देना यहीं से एनएस टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो एपी का फर्स्ट टर्म हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब इसके बाद वाला टर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस डी है तो अगला वाला टर्म सर ए प्लस डी हो जाएगा, सेकेंड टर्म। बताओ आई बात समझ में या नहीं आया। हम बोले कि जैसे मान लो यही एपी है, मान लो ऐसे हम एपी लिख देते हैं 1 3 5 7 9 ऐसे करके। तो ये एपी कैसे लिखे, मान लो हम पहला टर्म ए दे दिए और बोले डिफरेंस 2 रखिए और एपी लिखिए, तो सर पहला टर्म आप 1 रखें, हम बोले डिफरेंस 2 है, सेकेंड टर्म वो फर्स्ट टर्म को माइनस करते हो तो 2 आता है, तो अगला टर्म क्या होगा सर, तो आप बोलेंगे 1 + 2 होगा, है। फिर उसके बाद अगला टर्म क्या होगा सर, बोलेंगे 1 + 2 × 2 होगा, मतलब कि सर पहला टर्म 1 + 2, फिर उसके बाद क्या होगा 1 + 2, मान लो चलो ऐसे करते हैं 1 + 2 में फिर प्लस क्या करना पड़ेगा 2, ऐसा समझो। फिर अगला टर्म क्या होगा, तो इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर अगला टर्म आएगा कि सर 1 + 2 + 2 + 2, ऐसे करते जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो आ जाएगा ना ये 1 3 5 7 ऐसा ही 9 ऐसा आता चला जाएगा। भाई डिफरेंस डी है तो अगला टर्म निकालने के लिए तुम क्या करोगे, डी ऐड करेंगे तभी तो अगला टर्म आएगा, जो भी डिफरेंस है। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगला टर्म क्या आएगा ए + डी, तभी तो इसको इसमें माइनस करोगे तो ए और ए कट जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अभी बताया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। फिर इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, तो इसमें फिर डी ऐड कर दो, ए + डी है। अरे ठीक है, फिर इसके अगला टर्म क्या होगा ए + डी है, ऐसे होगा। फिर उसका अगला टर्म सर ए + डी। बोले सर ये तो कितना आउटडेटेड मेथड, मतलब ऐसे लिखेंगे 10th क्लास में आके, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। सर ए लिख देंगे तब, फिर ए + डी, फिर क्या लिख देंगे ए + डी क्या हो जाता है 2D, फिर वैसे ही ए + डी, फिर ए + डी, 4D। तो ऐसे ही करके ये चलता चला जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब तुम देखो पहला टर्म लिखना है तो ए आया, दूसरा टर्म लिखें तो ए + डी आया, सर A2 या A3 ऐसे थर्ड टर्म हाँ A + D लिखा है तो A1 + D या A2 + 2 सब में ए ही लिखेंगे कि A1। अरे तो भैया फर्स्ट टर्म तो अब फिक्स कर दिए ना, अब इसी के ना अकॉर्डिंग अब चेंज होगा।
अब ऐसा थोड़े है कि बार बार A1 A2 तो पूरा सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ये इंडिकेट कर रहा है A1 को, ये पूरा इंडिकेट कर रहा है A2 को। ये हो गया सेकेंड टर्म। ये थर्ड टर्म यानी ये हो गया A3। ये फोर्थ टर्म यानी ये हो गया A4। फोर्थ टर्म का मतलब A4। पर A4 में जनरल फॉर्म क्या होगा A4 का? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ फोर्थ टर्म ऑफ AP? इज A प्लस 3D। ठीक, यहां पे फिफ्थ टर्म देखो ये A5 है तो क्या आया A प्लस 4D। अब तुम ध्यान दो इधर, बढ़िया ध्यान दो। पहला टर्म इज A, सेकेंड टर्म लिखा तो A प्लस D आया। ध्यान से गौर अगर दी, तुम्हारा नजर और जिगर सब यहां है तो तुम गौर कर लोगे। A3 है तो A प्लस 2D आया। A4 है तो A प्लस 3D आया। A5 है तो A प्लस 4D आया। वैसे ही A6 होता A प्लस 5D तो A प्लस क्या आता 5D। ठीक, वैसे ही सातवां टर्म A7 बोलो क्या आता A प्लस 7D A प्लस 6D, है ना। ऐसे ही करते 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 हम बोले nवां टर्म बोलो, nth टर्म बोलो क्या आएगा? तो A प्लस बोल सिक्स टर्म जब A प्लस 5D हुआ, सेवन टर्म A प्लस 6D हुआ, एट टर्म A प्लस 7D होगा। ऐसे ही nth टर्म की बात करें तो क्या गधों A प्लस n माइनस 1 इंटू D नहीं होगा? और यही तो पढ़ते हो तुम कि what is the nth term of AP? This is the formula of nth term of AP is A plus n minus 1 into D। सुने होगे कभी? याद आ रहा है कुछ? सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड तो पूरी तरह से गया, सब कॉन्शियस माइंड में कुछ तो होगा, है होना चाहिए। अरे समझ आया? ठीक है, देख लो उसको। मैं ये कह रहा हूं, फिर भी ना समझे तो मैं ये कह रहा हूं बबुआ कि सर अगर यदि A1 को हम A प्लस 0D बोल सकते जो कि A है, तो A2 क्या होगा? मैंने कहा A2 होगा सर A प्लस D। वैसे ही सर A3 क्या होगा? तो A प्लस 2D। वैसे ही A4 क्या होगा? तो तुम बोलोगे A प्लस 3D। इससे एक कम हो रहा है ना भैया, हैं? वैसे ही A5 क्या होगा? तो बोलोगे A प्लस 4D। अच्छा, इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाएं तो हम आपसे पूछें बताओ an क्या होगा, nth टर्म क्या होगा? तो A प्लस इससे एक कम यानी n माइनस 1 इंटू D। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ an, nth टर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हाँ, ये लास्ट टर्म है एकदम। nth टर्म का मतलब ये कौन सा टर्म है भैया? लास्ट टर्म है। अब मान लो AP 100 तक गया है तो ये A100 है। A100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 99D। यहां पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट A प्लस 99। बोलो 63rd टर्म क्या आएगा? तो तुम क्या कहोगे? बोलेंगे A प्लस 62D। कितना प्यारा है AP। तुम लोग इसको बखूबी झूठ मूठ का ऐसे हवा उड़ाए रखे हो, IP क्या है, सब ऐसे ऐसे करते रहते। बताओ 50th टर्म क्या है? 50वां टर्म को A50 कहेंगे। क्या होगा?
A प्लस 49D, इतना आसान है? 23rd टर्म बताइए क्या होगा, तो बोलेंगे A प्लस 22D, इतना। बताइए 31वां टर्म क्या होगा, इसको हिंदी में पढ़ाने में वो ज्यादा मजा आता है। 31वां, यू नो 31वां, 31st टर्म है। दिस इज A प्लस 30D, समझे? D where A is what? A is first term and D is what? D is common difference. If you know the first term and the common difference, you will get the value of any term. समझे? हिंदी इंग्लिश सब ठीक है, उतना इंग्लिश आता है भाई बोलने, भले ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। मैथ से, अब तुम लोग मैथ से सोचोगे कि ग्रामर का एकदम सही हो कि बताओ यहाँ ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, वो ए एन द आर्टिकल होता है, इतना ही पता है मैथ्स के टीचर को। इंग्लिश से लेके खुश होके बोले कि वो इंग्लिश में फेल किए, खुश होके बोले, वो बोलते हैं कि इसलिए हम इंग्लिश बोलते हैं। इसके पढ़ने से तो आज तक इंग्लिश की बात नहीं की। बाइबल नहीं करता बेटा, या प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल इंसान से पीपल को पीपल बोलते हैं। एग्जाम्पल